वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 दिन में फ्रंट एंड बूट कैंप, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके वी कैन से बिगिनर से लेके, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, प्रोग्रामिंग क्या होती है ये भी नहीं पता, उससे लेके हम चलेंगे एडवांस। एडवांस से हम प्रो मीन्स जिसमें आप अपने आप कोई भी किसी भी टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हो। आपको क्लियर हो जाएगा HTML क्या होता है, CSS कैसे लिखी जाती है और जावास्क्रिप्ट का वेबसाइट में क्या रोल होता है। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर आपने जावास्क्रिप्ट ही क्यों चूज की? क्यों? मैं चाहता हूं कि हम कम मेहनत में, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। ये नहीं है कि आप पाइथन भी कर लो, .NET भी कर लो, C# भी कर लो, राइट, जावास्क्रिप्ट भी कर लो एंड सो ऑन। आप जावास्क्रिप्ट सीखो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आप उससे मोबाइल डेवलपमेंट की लाइन में भी जा सकते हो, वेब डिजाइनर भी बन सकते हो, फ्रंट एंड की और फ्रेमवर्क सीख के आप अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हो एंड सो ऑन। बहुत ही रास्ते हैं। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कहीं पे काम करती है। इसके मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, ओपन सोर्स है। अगर आपने अच्छी कंपनी में भी जाना है, जस्ट लाइक गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में यू आर गुड, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। इसलिए हमने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट किया है ताकि सारे बच्चे अच्छी जॉब्स इजीली ले पाए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जावास्क्रिप्ट इतनी जगह पे काम आती है तो इसकी जॉब भी बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। हर जगह पे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की डिमांड है, सो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। अगर आप मेरा कोर्स ये 25 दिन वाला ध्यान से कर लोगे ना, कोई चीज नहीं समझ आती कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं आपका जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करूंगा। 25 दिन के अंदर आप 26वें दिन आप जॉब के इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे, अगर आप ध्यान से समझ के करोगे, राइट। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो भी हमारी वेबसाइट है ना, हमारा ब्राउजर है, जो भी हम ब्राउजर में देख रहे हैं वो सारा HTML पे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ से ब्राउजर ओपन करता हूँ तो ये देखिए, जो ब्राउजर ओपन हुआ है ये HTML में बना है, राइट। तो अगर मैंने इसे चेक करना है तो इंस्पेक्ट में हम जाएंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हो जो ये कोड लिखा हुआ है ना, HTML हेड बॉडी, ये सारा HTML का कोड है। तो आप ऐसे कोई हम वेबसाइट ओपन करते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक की ओपन कर लो आप। फेसबुक का हम लॉगिन पेज पे जाते हैं, देन इट्स HTML, ठीक है। अगर आप जाते हो लिंक्डइन पे, ये गूगल का जो सर्च वाला पेज है ना, ये भी HTML में बना है। लिंक्डइन पे जाओगे आप, वो भी हमारा HTML का ही पेज है और इसमें अलग अलग सेक्शन बनते हैं, वो कैसे सारा कुछ होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो, ये नैब बार है, ये सारा HTML का ही तो कोड है ना। ये बटन कैसे लगाए, बटन का अपना कोड है, इस डिव में लगा है, राइट। डिव क्या होती है, बॉडी क्या होती है, ये सारा कुछ हम इसी कोर्स में करेंगे। तो HTML सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस चीज है हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग में, राइट। आई होप कि आपको आइडिया होगा ही कि अब तो 6th क्लास के बच्चों को भी ना, स्कूल के बच्चों को भी HTML CSS स्टार्ट हो गई है, उन्हें भी आता है। आई होप कि अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहा है, ट्यूटोरियल देख रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताना, तो हमें भी पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट है ना अपकमिंग, वो कितने प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व है। तो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, राइट। और अगर हम बात करें कि वेबसाइट डिजाइनिंग में HTML का क्या पार्ट है, तो जैसे मकान बनाते हैं ना, हम घर बनाते हैं, तो सबसे पहले उसकी दीवारें बनती हैं, राइट। तो वो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है ना, जैसे हम नॉर्मली बात करते सुना ही होगा अपने घर पे कि घर बना रहे हैं, अभी तो स्ट्रक्चर बना है उसका, मीन्स उसकी दीवारें खड़ी हो गई हैं, दीवारें वगैरह बन चुकी है, वो स्ट्रक्चर बन चुका है, वो सारा HTML का काम होता है। और नेक्स्ट है CSS, जिसकी फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट काम आती है कि कुछ जो हमारा घर है ना, उस पे पेंट कैसे करना है, कौन सा कलर करना है, विंडोज है उन पे कैसा कलर होगा जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, फ्लोर है किस कलर का होगा, कैसा फ्लोर होगा, उसकी डिजाइनिंग मींस घर को अच्छा दिखने की, उसकी लुक अच्छी बनाने के लिए हम CSS यूज करते हैं। सेम ऐसे ही वेबसाइट की जो लुक बनाते हैं ना, वो CSS से बनती है। अगर आप मेरी स्क्रीन की साइड देख रहे हैं तो ये देखिए, जो ये HTML की लगी हुई है ना, ये क्लासेस, ये मार्जिन, ये सारी CSS का काम है। अगर मैं इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और ऊपर जाके मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन, तो वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो सारा CSS का काम है, मैं सारी को गायब कर सकता हूँ इसे भी, राइट। इसे क्लिक किया, फिर मैंने कर दिया डिस्प्ले नन, राइट।
ये देखो वो सेक्शन नीचे सारा चला गया, ये रिफ्रेश करने पे वो वापस आ जाएगा, नो इशू। ठीक है, ये काम है। और बता दिया किसी वेबसाइट पे, लेकिन अब हम पासवर्ड भूल चुके हैं, लेकिन वेबसाइट में ना वो डॉट 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 बने आ रहे हैं। हम किसी और डिवाइस पे लॉग इन करना चाहते हो, नहीं कर सकते क्योंकि पासवर्ड तो याद नहीं है। तो वहां पे भी आप उसे सिलेक्ट करके उसकी जो इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप वो HTML का एट्रीब्यूट है, उसे जाके आप पासवर्ड की जगह टेक्स्ट कर दो, TXT कर दो, वो दिखने लगेगा। राइट, वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में समझा दूंगा, दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकली करके कि कैसे पॉसिबल है। तो आपको बेसिक नॉलेज तो HTML CSS की सभी को होनी चाहिए, बिकॉज आजकल सारे काम इंटरनेट पे ही हो रहे हैं, वेबसाइट मोबाइल एप्स पे। अगर बेसिक नॉलेज होगी तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो डिजाइनिंग वाला काम होता है हमारा CSS का। और उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। जस्ट लाइक कि हमने घर बना लिया, डिजाइन भी कर लिया, लेकिन कहाँ कौन से बटन पे क्लिक करें, बटन प्रेस करें कि पक्का चल जाए, कौन से बटन पे क्लिक करें वेबसाइट पे क्लिक करना होगा, लेकिन घर पे हम बटन प्रेस करेंगे। बटन को प्रेस करें तो लाइट ऑन हो जाए, रेगुलेटर को घुमाएं तो पक्का तेज या लो हो जाए। तो जो लॉजिकल काम है ये सारे होते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। और जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये काफी पुरानी तो कुछ भी और कंपाइलर्स वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती जावास्क्रिप्ट में। आई होप कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके प्लीज बताना कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आपने कॉलेज में सीखी है और कौन कौन से कंपाइलर आपने यूज किए हैं। जस्ट लाइक आई थिंक टर्बो सी करते हैं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मोस्टली, C या C++ पे काम करना है अगर। लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कंपाइलर वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट उसका कोड लिखिए। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट और CSS HTML पे ही डिपेंड है। अगर घर बनेगा तब आप उसका कलर चेंज करोगे ना, अगर घर ही नहीं है कलर किसका चेंज करोगे। सेम ऐसे ही घर है, स्विच लगे हैं, तभी उसका लॉजिक लिखोगे ना, फैन ऑन ऑफ करोगे। तो सेम ऐसे ही HTML सबसे इंपॉर्टेंट है। HTML फाइल में ही जावास्क्रिप्ट हम उसमें ऐड कर देते हैं और वो ब्राउजर पे ही रन हो जाती है। और सबसे खुशी की बात ये है कि सबसे फास्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। काफी मार्केट में लैंग्वेजेस हैं, बिना वजह से कुछ लैंग्वेज की हाइप क्रिएट की जा रही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट सबसे फास्ट है। इसके फ्रेमवर्क सबसे फास्ट है, तभी ये सबसे ज्यादा पसंदीदा लैंग्वेज है MNC कंपनीज की, या वी कैन से क्लाइंट्स की, या अच्छे डेवलपर्स की। बिकॉज जावास्क्रिप्ट HTML CSS को ब्राउजर अंडरस्टैंड करते हैं, तो जैसे ही हम उनमें डायरेक्ट ही कोड लिख सकते हैं ब्राउजर्स में। राइट, अगर हमने किसी और लैंग्वेज में कोड लिखा है, आपने PHP में लिखा है, पाइथन में लिखा है, राइट, जावा में लिखा है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, तो पहले उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा। हम पहले कोड को कन्वर्ट करेंगे, फिर वो जाके हमारे ब्राउजर पे उसकी आउटपुट दिखेगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्राउजर सीधे ही उसे अंडरस्टैंड करते हैं और विद इन मिली सेकेंड्स उसकी आउटपुट आपको शो हो जाती है। तो हम ये सारी लैंग्वेजेस HTML CSS जावास्क्रिप्ट और साथ में बूटस्ट्रैप भी करेंगे। बूटस्ट्रैप डिजाइनिंग की दुनिया में सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। वी कैन से इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ फ्रेमवर्क की कुछ पहले ही बनी बनाई क्लासेस पड़ी हैं, उन्हें कैसे यूज करना है वो हमें समझना पड़ेगा। काफी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, सो दैट की प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव बना सके। वो सारा काम है जो हम CSS में कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहले से करके हमें क्लासेस बना के दे रखी हैं। क्लासेस क्या होती हैं वो हम आगे वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, लेकिन हाँ कि हमारा काम इजी हो जाता है, वो CSS का ही एक हिस्सा है वी कैन से। और अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देख लें कि हमने अभी जो HTML है वी कैन राइट ऑन नोटपैड एज वेल। हम नोटपैड पे लिख सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन है .html, लिख के सेव कर सकते हैं, उसे ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड में सारा काम हमें खुद ही लिखना पड़ेगा। हमें जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए हैं जो हमारी हेल्प कर सकती हैं अच्छी कोड लिखने में, हमारे शॉर्टकट्स वगैरह हैं, वो हमें नोटपैड पे नहीं मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे VS कोड में। आप इंटरनेट पे जाकर VS कोड सर्च करें और डाउनलोड कर लें। वो मैक और विंडोज के लिए फ्री है, और उसमें और लैंग्वेजेस भी और भी काफी ऑप्शंस हैं करने के लिए, लेकिन अभी हम जिस काम के लिए कर रहे हैं वो ट्राई करेंगे। मेरे पास अभी मैक है तो मैं मैक के लिए डाउनलोड कर लिया मैंने। आप विंडो यूज कर रहे हो, विंडो के लिए कर लो, अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, और इट विल टेक अराउंड 1 मिनट। और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है हम आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जो ये पेज भी है ये भी HTML में ही बना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये देखिए ये सारा HTML ही है, हम HTML ही बनाएंगे अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है या आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे तो HTML आप कैसे सीखोगे। तो आपने जाना है कोड बैंक पे, कोड बैंक, ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख के कर लेना। ये हमारी ही वेबसाइट है, आप HTML पे जाना
और अगर आपने HTML सीखना है, ये HTML का सिंटैक्स होता है, जो बेसिक सिंटैक्स है, आप इसके जाके ट्राई करें, ये आपको नीचे आउटपुट दे देगा। ब्राउजर में ही, हमारी वेबसाइट में ही कंपाइलर है, वो खुद ही कंपाइल करके दे देगा और आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करके देख सकते हो। जस्ट लाइक माई नेम इज टेक इंजीनियर डॉट, तो ट्राई करके देखो, तो ये आपका आउटपुट भी आ गई। इसी में आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे लाइक H4। अभी H4 क्या होता है आपको नहीं पता, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सभी टैग को डिटेल में। जैसे लाइक H4 हमने क्लोज भी कर दिया। आई विल राइट लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट विथ टेक इंजीनियर, राइट। और इसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो H4 प्रिंट हो गया, राइट। आप इसे मोबाइल में भी या अपने लैपटॉप सिस्टम पे भी, अगर आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग वगैरह स्लो है, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाएं और ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं जो भी हम करेंगे, राइट। तो इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर्स में सेव करके रख लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके पास लैपटॉप नहीं है एट द मोमेंट, जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फायदा है। और इसकी कोई फीस नहीं है, इट्स टोटली फ्री फॉर यू, ये स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है हमने। और हमारी वेबसाइट पे आप कभी भी आके सीख सकते हो, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और YouTube की वीडियोस अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट्स HTML में बिल्कुल भी नहीं जानते, वो हमारा जो ट्यूटोरियल्स HTML की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप प्लीज जाकर वहां पे अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए, सो जो हमारी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं फ्रंट एंड के, आप इजिली कैच कर सको। और सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube और हमारे सोशल हैंडल्स हैं जो, उन पे हमें फॉलो कर लीजिए फॉर नए अपडेट्स लेने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर YouTube पे हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं विद इन 25 डेज, तो बैकएंड का कोर्स भी मैं आपके लिए फ्री में लेकर आऊंगा, बिल्कुल फ्री। और ये नहीं है कि हमने सिर्फ रिकॉर्डेड करके वीडियो डाल दी और उसके बाद किसी का कोड चले ना चले, कोई हमें सिरदर्द नहीं, ऐसा काम नहीं हम करते। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, हमें कमेंट करो, DM करो, कॉल करो, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अगर हम फ्रंट एंड का कोर्स लेके आए हैं, आपको कोई भी उसके रिलेटेड इशू है, लेट अस नो, वी विल हेल्प यू टू रिजॉल्व दैट इशू। डाउनलोडिंग विल टेक फ्यू सेकंड्स मोर। आप देख सकते हो मैकबुक में ऐसा दिखाई देगा आपको VS कोड, जो लेटेस्ट वर्जन मैंने अभी डाउनलोड किया है, इट्स 1.95 एंड इसे एक्सटेंशंस हैं, और ये मैं आपको डे बाय डे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी के लिए हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, और वी कैन से हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर फ्रंट एंड डेव। अभी मैं ये फोल्डर ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पे, सो हाउ कैन वी डू, जस्ट फाइल्स पे जाओ आप, ओपन फोल्डर। अब इसमें हम इससे फोल्डर क्रिएट किया है, इससे हम फाइल क्रिएट कर लेंगे, index.html, राइट। index.html क्यों दिया है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम कोड स्निप्ट कर लेंगे। अगर हम नोटपैड में करते हैं, हमें शॉर्टकट नहीं मिलने थे, इसमें हमें शॉर्टकट मिल जाते हैं जो बाय डिफॉल्ट इसमें है। एमएट एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन मींस ये शॉर्टकट है, इस पे हम टैब प्रेस कीजिए, हमने एंटर प्रेस किया, देन ये प्रिंट हो गया। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो ये है कि उसे, अब सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है, तो ये एक डिफरेंस है, जिसपे ये लिखा होगा वो HTML5 होगा, राइट। इसलिए लिखा जाता है कि वो HTML5 हो। देन HTML स्टार्ट हुआ, हेड है और बॉडी है, और HTML क्लोज। सीक्वेंस वाइज जैसे स्टार्ट होंगे वैसे ही ये क्लोज करने हैं, आगे पीछे क्लोज करोगे देन इट विल नॉट वर्क। तो यहाँ पे आपने H1 टैग में लिखा, प्लीज सब्सक्राइब टेक इंजीनियर फॉर न्यू और नेक्स्ट फ्रंट एंड डेव कोर्स, राइट। मैंने ये लिखा, और मैं इसे कैसे रन करके चेक कर सकता हूँ अपनी आउटपुट जो मैंने लिखी है। आई विल गो देयर, राइट क्लिक करें इस पे, इसे ओपन विद क्रोम करें। मैं चाहता हूँ आप सारे ही इसे क्रोम में रन करके देखें, सो दैट कि हम सारे सेम पेज पे हों, ठीक है, कोई ब्राउजर डिफरेंस ना हो, सेम ब्राउजर हो, लेटेस्ट ब्राउजर हो आपका, राइट। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए हैं, सो दैट हम कंटिन्यू करें इस पे, और 25 दिन में आप जॉब लग जाओ, इतने कैपेबल हो कि आप 26 में दिन इंटरव्यू क्लियर कर सको, राइट। दिस इज HTML, ये HTML का सिंटैक्स है, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने सीखा था CSS का कोड हम हेड में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक टैग देके स्टाइल टैग, और हम यहाँ पे
लिखते हैं H1। H1 एक सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। H1 भी एक सिलेक्टर है, मीन्स जो टैग का नाम है। रेड कर देना चाहता हूँ एंड आई विल रिफ्रेश द इंडेक्स पेज। आप देखिए ये है CSS का कमाल। आप कोई भी कलर अपनी पसंद का कभी भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS, राइट। और अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, हम ब्राउज़र में ही चेक कर सकते हैं। हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, आप देख सकते हो कि हमने क्या लिखा है। ये हमारा HTML बन गया। जैसे हम और वेबसाइट्स का देखते थे ऐसे ही हमारा है। हम थोड़ा बहुत और वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पूरी वेबसाइट कॉपी करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। हमने ये देख सकते हो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि रेड है, तो यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसे ग्रीन कर दिया, राइट, ग्रीन हो गया। लेकिन जो ब्राउजर में चेंजेस करते हैं ना वो टेम्परेरी चेंजेस होती हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा वो उड़ जाएंगी। हम मोस्टली डेवलपर्स इसे यूज करते हैं सेटिंग करने के लिए, पहले चेक करने के लिए कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो ठीक है। तो अगर वो ठीक है तो हम सेम चेंजेस जाके अपने कोड में कर देते हैं। अगर हमारा जावास्क्रिप्ट में कुछ गलत है तो वो हमारे कंसोल में आता है, कंसोल दिस वन, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट वगैरह का कोई इशू नहीं है, वो नहीं आएगा। आपको किसी वेबसाइट जो ठीक नहीं चल रही ना उसकी जाके कंसोल चेक करना, वो पूरी भरी पड़ी होगी एरर्स के साथ। जावास्क्रिप्ट में हम अलर्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अलर्ट किया। अलर्ट में थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास अलर्ट आ गया, पॉपअप। आपने वेबसाइट्स में देखे होंगे ऐसे पॉपअप आते हैं, अलर्ट आते हैं। तो ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। कुछ और अलर्ट देना है आपने, वो भी हम दे सकते हैं। प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स टू लर्न प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो? उन्हें रेफर करके। उन्हें भी रेफर करो कि हम टेक इंजीनियर प्रोग्रामिंग यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और सीखें 25 दिन में जीरो से हीरो बनने की ट्रेनिंग, राइट। और ऐसे और भी कुछ होते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। आज के दिन के लिए इतने ही इनफ है, बिकॉज हमने सिर्फ इंट्रो ही देनी थी कि आज हम कैसे कैसे काम करेंगे और HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती क्या है, राइट। आई होप कि आपको सबको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो सबसे ज्यादा कमेंट शेयर करेगा, एक्टिव रहेगा, उसे हम 50% इंटर्नशिप दे रहे हैं।